वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेक्टेम का लोकेशन। लास्ट वीडियो हमने क्या किया था, रेक्टेम का इंट्रोडक्शन किया था, इसका थोड़ा बहुत पॉइंट्स जाना था, इसका डायग्राम ड्रॉ किया था हमने लोकेशन का। पर लोकेशन का थ्योरेटिकल बचा था, जो आपको एग्जाम में लिखना है कौन सा थ्योरी आता है, कौन सा समझने वाली चीज़ है, थोड़ी बची हुई है। इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन करेंगे और देखते हैं इसका लोकेशन। तो लोकेशन आपको बता दूँ, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेसर पेल्विस में होता है। जैसे ऊपर वाला पार्ट होता है ग्रेटर पेल्विस एब्डोमेन और जो नीचे वाला पार्ट होता है लेसर पेल्विस। लेसर पेल्विस में भी जो आगे का रीजन है जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है वो एंटीरियर रीजन है, और जहाँ पर रेक्टम में वो है पोस्टीरियर रीजन। तो लोकेशन क्या हो जाएगी, बहुत सिंपल है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेसर पेल्विस, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेसर पेल्विस। ठीक, इतना समझ में आ गया, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेसर पेल्विस। अब कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ द लोअर 3 सैक्रल और कॉक्सियल वर्टिब्रा। सो इतना समझ में आया, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ क्या है, लेसर पेल्विस के पोस्टीरियर पार्ट। ठीक, तो ये लेसर पेल्विस के पोस्टीरियर पार्ट और इन फ्रंट ऑफ, ये जो यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, पहला लोअर 3 सैक्रल और कॉक्सियल वर्टिब्रा, इन फ्रंट ऑफ S3 S4 S5 एंड डायग्राम देखिए एकदम क्लियर है, S3 S4 S5 एंड कॉक्सिक्स। अब ये किस स्ट्रक्चर के पीछे है, आगे है तो किस स्ट्रक्चर के पीछे भी होगा, तो किस स्ट्रक्चर के पीछे दिख रहा है, एकदम डायग्राम एकदम क्लियर है। एंड बिहाइंड urinary bladder in male and uterus in female, आपने समझाया था लास्ट वीडियो, अपना देखा होगा तो आप तो क्लियर होगा। आपको पार्ट नहीं समझ में आया था कैसे था, जब दोबारा देख लीजिए, ये दोबारा कोशिश करते हैं समझाने की। देखिए, सपोज करिए ये 2 स्ट्रक्चर है हमारे, ये 2 स्ट्रक्चर है, ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर और ये हो गया रेक्टम। ठीक, अब फीमेल में क्या होता है, तो रेक्टम मेल में किसके पीछे है, यूरिनरी ब्लैडर के। अब फीमेल में क्या होता है, इन 2 की जगह 3 स्ट्रक्चर आ जाते हैं। कौन कौन से, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस और रेक्टम। तो अब रेक्टम किसके पीछे हो गया, यूट्रस के, जबकि मेल में क्या था, सिर्फ दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। तो वो इस बात का कुछ ध्यान देना है। तो इट इज सिचुएटेड बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर इन मेल एंड यूट्रस इन फीमेल। अब भाई इतना पॉइंट हमने पढ़ लिया, तो बस लोकेशन में बस इतना ही था, पूरा अच्छे समझ में आ गया। किसके पीछे है, मेल्स में किसके पीछे है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे, और फीमेल्स में किसके पीछे, यूट्रस के पीछे। इतना टॉपिक एकदम क्लियर है, तो लोकेशन में कुछ है नहीं, बाकी तो बस डायग्राम है। तो अब डायग्राम बना लीजिएगा एक बार पूरा अच्छे से। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्कशन का, मेजरमेंट यानी कि स्टैट्स। इसमें क्या क्या इसकी लेंथ होती है वो सब देखेंगे आप, मेजरमेंट या स्टैट्स, मेजरमेंट्स। तो अब इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ कुछ हार्ड नहीं है, इसकी लेंथ होती है बहुत ही सिंपल है, 5 इंच। 1 इंच लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो लगभग 12.5 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसे डायमीटर की बात करते हैं। इसका डायमीटर है वेरिएबल है, इसका मतलब क्या, ये थोड़ा बहुत फनल टाइप का आप मान लीजिए, ऊपर से ऐसे और नीचे आते जाते थोड़ा पतला हो जाता है ये। इससे कंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, यानी कि एकदम स्ट्रेट आ रहा है, इसमें ऐसे थोड़ा बेंड्स होंगे, कर्व्स होंगे, वो हम अलग कर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो कर्वेचर्स, उसमें डिस्कस करेंगे। एंटेरो पोस्टेरो कर्वेचर्स या फिर लेटरल कर्वेचर्स हम देख लेंगे अलग से। तब बस सब समझाने के लिए ऐसे है, कुछ ऐसे। अपर पार्ट ब्रॉड है, तो ये यहीं से सिग्मोइड कोलन स्टार्ट है। ठीक, तो सिग्मोइड कोलन के जो विड्थ होगी या डायमीटर होगा वही हो जाएगा अपर पार्ट ऑफ रेक्टम का। तो अपर पार्ट का डायमीटर है, अपर पार्ट डायमीटर इज़ 4 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और थोड़ा जब नीचे आ जाता है ये थोड़ा ऐसे ब्रॉड हो जाता है, जिसे बोलते हैं, नीचे आते ही ना थोड़ा ऐसे ब्रॉड हो जाएगा, जिसे बोलते हैं रेक्टल एम्पुला। सो इन लोअर पार्ट
एक डायलिटेशन हो गया ना, फैलाव है। लोअर पार्ट इट शोज डायलिटेशन, जिसे क्या बोलते हैं, रेक्टल एम्पुला। ठीक, इतना बात तो समझ में आ गई एकदम। देखो क्या है, ये अपर पार्ट जो है इसका 4 सेंटीमीटर का डायमीटर है इसका, और लोअर पार्ट आते हैं ऐसे थोड़ा ये डाइवर्ज कर गया, डायलेटेशन आ गया, जिसे बोलते हैं रेक्टल एम्पुला। ठीक, ये बात याद रहेगी। और लेंथ हमें पता ही है 5 इंच, ऊपर से नीचे तक S3 के अपर बॉर्डर से लेकर लोअर मोस्ट पार्ट तक इसकी लेंथ है 5 इंच। अब ये थोड़ा एक मानिए रबर बैंड टाइप का है। मतलब क्या, रबर बैंड से अच्छा आपको ग्लव्स का एग्जांपल, ये ग्लव्स की तरह है कुछ। ग्लव्स नहीं पहना आपने, कुछ हैंड नहीं, ग्लव्स में से जब ग्लव्स में आप वैसे पहनते हैं तभी उसमें स्ट्रेचिंग आती है और उसका कुछ विड्थ आता है। वैसे ही एनएस भी वैसा ही है। एनएस में जब तक कुछ स्ट्रक्चर नहीं है तो जो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल से ना एकदम अटैच रहेंगे, एकदम पास पास। ठीक, और कुछ स्ट्रक्चर आता है, कोई आया पोवल आया तो ऐसे इसमें डायलेटेशन आता है। सो व्हेन एम्प्टी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल आर नियरली वेरी क्लोज टू ईच अदर, अब बोल सकते हैं लगभग अटैच ही रहती हैं। और एक और बात, आपका क्रॉस सेक्शन लेते हैं अगर, जब एम्प्टी हो तब ऐसे कुछ स्लिट टाइप का दिखेगा आपको। क्रॉस सेक्शन लेंगे ना तो ऐसे कुछ स्लिट टाइप का आएगा। ये इसका ल्यूमेन अंदर, ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन, और क्रॉस सेक्शन में से स्लिट, ल्यूमेन एकदम स्लिट टाइप का होगा। तो आई होप अब मेजरमेंट से बात क्लियर होगी। 5 इंच का है, ऊपर वाला 4 सेंटीमीटर का है, नीचे आती है डायलेटेशन होती है जिसे बोलते हैं रेक्टल एम्पुला। और जब ये रबर बैंड की तरह है, अब बताया था जब कुछ बॉवल आएगा तब इसमें डायलेटेशन आएगी, और बॉवल नहीं है तो एंटीरियर पोस्टीरियर बहुत ही क्लोजली आसपास होते हैं, क्लोजली अटैच होते हैं एकदम। और इसको क्रॉस सेक्शन काटें व्हेन एम्प्टी तो इसका जो ल्यूमेन होगा वो एकदम स्लिट की तरह होगा, मतलब रेक्टेंगुलर एक लूप होल होगा, ये रेक्टेंगुलर ल्यूमेन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका एक्सटेंट। अब एक्सटेंट में भाई कहाँ से कहाँ तक ये है, वही हो गया एक्सटेंट के अंदर। तो डायग्राम तो क्लियर है कि सिग्मोइड कॉलम के नीचे से स्टार्ट होता है और एनल कैनाल जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ तक ये एक्सटेंड करेगा। तो अब देख भाई बस वही वर्ड्स में लिखना है और 1-2 पॉइंट और डिस्कस करेंगे। तो अब क्या आता है एक्सटेंड में, तो रेक्टम बिगिंस एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द सिग्मोइड कोलन। तो पहला पॉइंट आएगा बिगिंस एज continuation of sigmoid colon। इतना पॉइंट तो हमें पता है, तब से पढ़ते आ रहे हैं, इतना तो हमें पता चल गया। और दूसरा क्या है कि अब भी कहाँ से स्टार्ट होगा। अब जैसे ये ट्यूब है, मानिए कि पेन है, ये पूरा इंटेस्टाइन का लूप है, इसी में कुछ पार्ट रेक्टम है और कुछ पार्ट है सिग्मोइड कोलन। अब हमें कैसे पता चलेगा देख के कि मतलब कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए ना जो डिफाइन करे कि यहीं से अब स्टार्ट होता है हमारा रेक्टम। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा पॉइंट है। सो अपर बॉर्डर ऑफ द थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा, सो एट द upper border of the third sacral vertebra it becomes the sigmoid colon becomes the rectum. So it begins as a continuation of sigmoid colon in front of, डायग्राम देखिए आप, इस डायग्राम नोट करिए, इन फ्रंट ऑफ S3 वर्टिब्रा। ठीक, बात इतनी बात समझ में आ गई एकदम। तो अपर जंक्शन जो सिग्मोइड और ये क्या बोलते हैं रेक्टम का, सिग्मोइड कोलन रेक्टम का जंक्शन है, ये कैसे मार्क होता है। एक तो हो गया कि S3 वर्टिब्रा आ गई तो पता चल गया कि अब यहाँ से ये ख़त्म होता है सिग्मोइड कोलन और रेक्टम स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक और है, आपको पता होगा सिग्मोइड कोलन को पीछे कौन अटैच करके रखता है, सिग्मोइड मेसोकोलन। तो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द सिग्मोइड मेसोकोलन marks the beginning of the rectum. So recto-sigmoid junction is indicated by lower end of sigmoid mesocolon। इस पर एक सेपरेट वीडियो है, आप देख सकते हैं मेसोकोलन। ये हो गया इतना, ये तो गया स्टार्टिंग का। आप ख़त्म कहाँ होता है, एंड बिकम कंटिन्यूस विथ एनल कैनाल। इस पर आप अलग से डिटेल में देखिएगा एनल कैनाल पे।
और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, लाइक तो बनता है यार, और वीडियो पसंद आता है हिट द लाइक बटन और अपने दोस्तों में शेयर करिए हमारा वीडियो। तो तुरंत लाइक बटन दबाइए, फिर आगे बढ़िएगा। तो इन बिकम कंटिन्यूस विद द एनल कैनाल 2 to 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉकेक्स, 2 to 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉकेक्स, फ्रंट ऑफ कॉकेक्स। तो इतना पॉइंट हो गया आपका स्टेंट के बारे में। अब बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट आप बुक में पढ़ेंगे तो पार्ट बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको कि इसमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर कैसे कैसे कब डाउनलोड होगा कब बैकवर्ड होगा। हम बहुत ही सिंपल से एक डायग्राम टाइप में देख लेते हैं, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं, एक ऐसा ये आता है, फिर ऐसे। तो आप रेक्टम को कुछ ऐसे समझिएगा, पर आपको थोड़ा अलग लेंथ का लग रहा होगा सब, पर तीनों पार्ट हैं सब इक्वल लेंथ के। सो ये अपर 1/3 है, अपर 1/3, ये मिडल 1/3, मिडल 1/3, और ये लोअर 1/3। बाकी बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे समझें इसको। तो बस ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, मानिए कि पूरा यहाँ पर हेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन का ऐसे आधा बनाएं बस। ऐसे साइक्लोहेक्सेन होता है ना, पूरे इसको कंप्लीट करा जाए तो ऐसे साइक्लोहेक्सेन बनेगा, पर हम उसको आधा बनाएं। तो बस बाकी इसका मूवमेंट या कैसे आ रहा है आप खुद ही बताएंगे। ये अपर पार्ट कैसे आ रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, डाउनवर्ड, बिल्कुल सही सोचा होगा सबने, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। अब भाई सेकंड पार्ट में तो मिडल 1/3 में कुछ है ही नहीं, एकदम स्ट्रेट आ रहा है, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली ऐसे एरो बना लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स। लास्ट पार्ट आप थोड़ा सोचिए, बिल्कुल सही, सब कुछ सही सोचा होगा एकदम, इसमें कुछ तो कॉम्प्लिकेशन की बात ही नहीं है, कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो इस तरीके से हमने सारा एक्सटेंड देख लिया। तो ये हो गया रेक्टम। भाई इसमें 1-2 वीडियो में ख़त्म नहीं होगा भाई रेक्टम, रेक्टम बड़ा टॉपिक है, लॉन्ग में आएगा। तो पूरा टॉपिक पढ़ो, एक्सटेंड पढ़ा तब कर्वेचर्स भी पढ़ना, पूरा लास्ट तक पढ़ना ताकि आपको पूरा क्लियर हो रेक्टम। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।